Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss very interesting and very important topic, that is banking. And the best thing is that this topic is relevant for various competitive exams as well as. Like अगर आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपके लिए टॉपिक हेल्पफुल होगा. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स देन इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल. और आप BCom, MCom, MBA, BBA इनके तो चलो है ही है बेनिफिट्स. ठीक है, चलो देखो इसके अंदर बेसिकली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि बैंक होता क्या है एक्चुअली, राइट, और बैंकिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ था इंडिया में, मीन्स हिस्ट्री ऑफ बैंक्स. देन हम इसके में डिस्कस करेंगे कि आपके कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के ऊपर ज़्यादा मेन फोकस रहेगा हमारा. क्लियर? चलो देखो एक आपको डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है, बैंक होता क्या है. देखो आप जनरली बैंक या बैंकिंग के बारे में सब जानते हैं. बैंक क्या करता है, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हीं डिपॉजिट्स को वो जनरल पब्लिक को लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. ठीक है, अब वो लेंड किस किस पर्पस के लिए करता है, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन. क्लियर? देखो अब यहाँ पे PNB लिखा हुआ है, आपका कोई भी कमर्शियल बैंक हो सकता है. कोई भी कमर्शियल बैंक क्या करता है, मेनली दो प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड लेंडिंग द मनी टू द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन. क्लियर? चलो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि बैंक की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज बैंक? अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which deals with the deposits and advances and other related services. देखो क्या कहा गया है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस. मतलब लोग उसमें डिपॉजिट्स मतलब सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपनी मनी, और बैंक उन्हीं डिपॉजिट्स को यूज़ करके जनरल पब्लिक को एडवांस करता है, मीन्स उन्हें लोन प्रोवाइड करता है. क्लियर? It receives money from those who want to save in the form of deposits and it lends money to those who need it. देखो जिसके पास भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, सरप्लस पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि उसे अपनी डिपॉजिट्स की फॉर्म में सेव रखे, तो बैंक उनसे रिसीव करता है मनी को. और जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर वेरियस पर्पसेस, वेदर कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी पर्पस है, तो उनको वो लेंड करता है मनी, मीन्स उनको वो मनी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. क्लियर? चलो अब हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, मीन्स बैंकिंग जो है हमारे इंडिया में वो कैसे कैसे अक्कर हुई है, कैसे कैसे अराइव हुई है. ठीक है, बेसिकली 3 फेजेस थे आपके एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन स्टेज, जो कि उसका टाइम पीरियड है 1770 से 1969. एंड द सेकेंड फेज इज नेशनलाइजेशन. टाइम ड्यूरेशन क्या है इन फेज की, 1969 से लेकर 1991. एंड आफ्टर 1991 एट प्रेजेंट रिफॉर्मिंग स्टेज है आपकी, जो कि रिफॉर्म्स आपके 2 बार हुए हैं. फर्स्ट हुआ है 1991 में एंड द सेकेंड रिफॉर्म्स हो रखे हैं आपके 1998 में. ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में तो क्या है, आपको ये बताया गया है कि कौन सा बैंक सबसे पहले आया, फिर कौन सा बैंक आया, मीन्स अराइवल ऑफ बैंक्स आपको बताया गया है. ठीक है, अब कुछ कमियां थी आपके इंट्रोडक्शन फेज में, लाइक हम बोलते कि बहुत सारे बैंक्स आपके उस टाइम पे प्राइवेट थी. ठीक है, अब प्राइवेट होने के कारण मे बी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, प्रॉपरली प्राइवेट सेक्टर आप मतलब रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं थी उनके ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो कि उनके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं था कि लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सके. तो आप मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड क्या किया, हम उसे नेशनलाइज कर देंगे. नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट एंटिटी को गवर्नमेंट एंटिटी में कन्वर्ट करवा रहे हैं. ठीक है, अब नेशनलाइजेशन का पूरा भी फेज पढ़ने वाले हैं. देन रिफॉर्मिंग स्टेज आई. रिफॉर्मिंग स्टेज मतलब जो जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे आप वो लेकर आए हैं. ठीक है, देखो फेज 1 क्या कहता है, सबसे पहला बैंक कब आया था हमारे इंडिया में, 1770 में. बैंक का नेम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान. आफ्टर दैट जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब आया था, 1786. उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश की थी 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स, जिसका नेम है आपका बैंक ऑफ बंगाल, जो कि आया था 1809 में,
एंड द सेकेंड वन इज बैंक ऑफ बॉम्बे जिसका अराइवल हुआ था 1840 में, एंड द थर्ड वन इज बैंक ऑफ मद्रास, दैट इज कब अराइव हुआ था 1843 में। इन्हीं तीनों बैंक को कलेक्टिवली बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक्स। क्लियर है? देखो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड द बैंक ऑफ मद्रास, इन्हीं तीनों को आप बोलते थे प्रेसिडेंसी बैंक्स। देखो यहाँ पर ये चीज आ गई आपकी प्रेसिडेंसी बैंक्स की। देन आपने 1921 को प्रेसिडेंसी बैंक्स को, ये जो तीनों आपके प्रेसिडेंसी बैंक थे, आपने क्या किया, इन्हें अमलगामेट किया है 1921 में, जिसके बाद उसको एक नेम दिया गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली है ये आपके प्रेसिडेंसी बैंक्स ही हैं। पहले वो अलग अलग थे, अब इनको तीनों को मर्ज कर दिया गया है, अमलगामेट कर दिया गया है इन द ईयर 1921। आफ्टर दैट उसका एक नेम बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही हम क्या बोलते थे, क्वासी सेंट्रल बैंक। देखो, सेंट्रल बैंक आज की डेट में तो आप सब जानते हैं, दैट इज आरबीआई। ठीक है ना, जो आपके कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। लेकिन उस टाइम पे एक वर्ड अटैच था, क्वासी सेंट्रल बैंक, मींस ये एक्चुअल में सेंट्रल बैंक है नहीं, बट इसे सेंट्रल बैंक की भूमिका दी गई थी। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद वर्किंग करने के बाद 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेम चेंज करके आपने रीनेम किया, दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो, बहुत लंबी स्टोरी जा रही है। सबसे पहला आपका बैंक था हमारे पास बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सेकेंड बैंक था आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपके कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स इस्टेब्लिश की थी, लाइक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक्स, क्योंकि उस टाइम पर तीनों बैंक्स की बहुत ज़्यादा चलती थी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 1921 में इनको अमलगामेट किया है, इनको मर्ज किया है, और उसे एक नेम दे दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हम बोलते थे क्वासी सेंट्रल बैंक। बट 1955 में इसका भी रीनेम किया गया और आपने नेम रख दिया एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन फिर आपका 1865 में इलाहाबाद बैंक ओपन हुआ था, जो कि फर्स्ट इंडियन बैंक था। देखो, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक था इंडिया में 1770 में, बट ये इंडियन बैंक नहीं था। आप इसको हिंदुस्तान के नेम से ये नहीं आप डिसाइड कर सकते कि इंडिया का ही बैंक था। फर्स्ट इंडियन बैंक आपका जो एक्सक्लूसिवली रन किया गया था इंडियंस के द्वारा, वो आपका था फर्स्ट बैंक इलाहाबाद बैंक, जो आया कब था 1865 में। देन 1894 में आपका पंजाब नेशनल बैंक आया था, जिसका हेड क्वार्टर लोकेटेड था आपका लाहौर में। देन 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? देखो, एक छोटा सा आपको नोट दिया हुआ है हिंदी में, क्या लिखा है, फेज 1 में सारे बैंक्स प्राइवेट थे एंड पब्लिक का पैसा सेफ नहीं था, दैट्स व्हाई फेज 2 ऑफ नेशनलाइजेशन अकर्स। देखो, हमने क्या बोला, ये सभी बैंक्स क्या है, आपके प्राइवेट बैंक्स हैं। ठीक है, अब प्राइवेट बैंक है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा क्योंकि उनका पैसा जो है सेव नहीं है। ठीक है, तो इसी रीजन से आपका जो सेकेंड फेज था नेशनलाइजेशन का, वो अराइज हुआ है। क्लियर? चलो, अभी ना हम इनको प्रॉपरली स्टडी करेंगे, बट एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से। देखो, फेज 2 क्या कह रहा है, ऑन 19 जुलाई 1969 नेशनलाइजेशन कैरिड आउट ड्यूरिंग द रूल ऑफ पीएम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब पीएम थे उस टाइम से नेशनलाइजेशन अक्कर हुआ था। किस डेट को हुआ था? 19 जुलाई 1969। ठीक है, देखो 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। देन 1980 के अंदर 6 बैंक्स का आपका नेशनलाइजेशन हुआ, मींस 20 आपके बैंक हो गए टोटल में। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि 14 कौन से बैंक है, 6 कौन से बैंक्स हैं? तो कैटेगरी क्या थी, मतलब जिनके डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो वो आपके बैंक्स 1969 में हो गए थे, और 1980 में आपने नेशनलाइज किया था जिसके डिपॉजिट्स 200 करोड़ या उससे ज़्यादा थे। क्लियर? अब
अब सिचुएशन क्या है, 20 बैंक्स आपके नेशनलाइज्ड हैं, बट उसमें से एक बैंक जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो पीएनबी के साथ मर्ज हो गया इन द ईयर 1993। तो अब आपके टोटल नेशनलाइज्ड बैंक्स कितने रह गए थे, 19। क्लियर है, ये आपका फेज 1 एंड फेज 2 एक ओवरव्यू आपको दिया गया है। अब हम इनको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे डिटेल। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार देख भी लेते हैं ओवरव्यू। एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 3 फेजेस में अराइज हुआ है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसका टाइम ड्यूरेशन था 1770 से लेके 1969 तक। देन सेकेंड स्टेज है आपका नेशनलाइजेशन स्टेज, दैट इज टाइम ड्यूरेशन क्या है 1969 से लेकर 1991। एंड द थर्ड फेज क्या है आपका 1991 से लेके एट प्रेजेंट, और नेम क्या है रिफॉर्मिंग स्टेज। क्लियर, ये आपको कुछ बताया गया था कि कौन सा बैंक पहले का आया, कैसे था, फिर आपको बताया गया कि इंडियन फर्स्ट बैंक कौन सा था, ठीक है। देन आपको ये बताया कि नेशनलाइजेशन जो हुआ है, पहले तो ये बताया किसके रूल के टाइम पे हुआ है, इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ है। सबसे पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक्स का। देन 1980 में 6 बैंक्स का, टोटल हो गए 20। उसमें से एक बैंक है जिसका नेम है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसको पीएनबी बैंक के साथ मर्ज किया गया है इन द ईयर 1993, और अब आपके नेशनलाइज्ड बैंक रह गए हैं 19। क्लियर, चलो अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। फर्स्ट फेज को इंट्रोडक्शन स्टेज, टाइम ड्यूरेशन था आपका 1770 से लेके 1969। चलो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 एंड नेक्स्ट केम द जनरल बैंक ऑफ इंडिया was set up in the year 1786। यही हमने डिस्कस किया था वहां पर भी। Now, the East Indian Company established Bank of Bengal, Bank of Bombay and the Bank of Madras as independent units and called it Presidency Banks। हम क्या कहते थे इनको, प्रेसिडेंसी बैंक। किनको, 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1809 में हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में हुआ था, और बैंक ऑफ मद्रास जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1843 में। नाउ these 3 banks were amalgamated in the year 1921 and Imperial Bank of India was established, which started as private shareholders bank and mostly the Europeans shareholders. In the year 1865 Allahabad Bank was established and the first टाइम एक्सक्लूसिवली बाय इंडियंस। देखो सबसे पहला आपका बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स को मतलब डाउट हो सकता है कि अगर वर्ड गिवन है हिंदुस्तान इट मीन्स इंडियन बैंक है, बट ऐसा नहीं था। आपका इन द ईयर 1865 में फर्स्ट इंडियन बैंक आया था, दैट इज अलाहाबाद बैंक। नाउ पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड वॉज सेटअप इन द ईयर 1894 with headquarters at Lahore. Between 1906 and 1913, Bank of India, Central Bank of India, Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Bank, Bank of Mysore was set up. बहुत सारे आपके बैंक्स इस्टेब्लिश हुए थे बिटवीन 1906 एंड 1913। और जो आपका रिजर्व बैंक है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई, वो कब आया था 1935 में। क्लियर, नाउ during the first phase the growth was very slow and the banks also experienced periodic failures between 1913 and 1948। जब आपकी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन स्टेज चल रहा था उस टाइम पर जो बैंक्स की आपकी ग्रोथ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस करते थे पीरियोडिक फेलियर्स ऑल्सो बिटवीन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1913 एंड 1948। Government took major steps in this Indian banking sector reform after independence। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि आपके बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए थे, ठीक है। जैसे कि 1955 में इट नेशनलाइज्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखो हमने डिस्कस भी किया था ना 1955 में, ये देखो ये लास्ट में कि जो रीनेम किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसको रीनेम कर दिया था आपको एसबीआई के नाम पर, और वो क्या था आपका गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है।
In 1955, it nationalized Imperial Bank of India with extensive banking facilities on large scale, especially on rural and semi-urban areas. It formed State Bank of India to act as the principal agent of RBI and to handle banking transactions of the union and state governments all over the country. इस टाइम पर क्या बनाया गया था, एसबीआई को फॉर्म किया था 1955 में, ताकि वो इन जो एक्ट कर सके प्रिंसिपल एजेंट ऑफ आरबीआई की तरह. ठीक है, जो मेन बॉडी है या मेन एजेंट है आरबीआई का, उसकी तरह वो एक्ट कर सके और हैंडल कर सके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री. नाउ फेज 2, जिसके अंदर क्या हुआ है, आपका नेशनलाइजेशन स्टेज है और टाइम ड्यूरेशन है आपका 1969 से 1991. देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है. ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेशनलाइजेशन स्टेज. ठीक है ना. चलो, तो नेशनलाइजेशन इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट टेकिंग कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड ओवर अ कॉर्पोरेशन, यूजुअली बाय एक्वायरिंग द मेजॉरिटी और द होल स्टेक्स इन द कॉर्पोरेशन. देखो, नेशनलाइजेशन क्या होता है कि जब किसी भी एसेट्स के ऊपर या किसी कॉर्पोरेशन के ऊपर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल पा लेती है. ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है, बाय एक्वायरिंग द मेजॉरिटी, या तो आप 51% या उससे ज़्यादा ले लें आप उसके स्टेक्स को, या आप सारे के सारे स्टेक्स जो हैं आपके कॉर्पोरेशन के, आप उसे एक्वायर कर लीजिए. ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं. नेशनलाइजेशन इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट टेकिंग कंट्रोल ओवर एसेट्स and over a corporation, usually by acquiring the majority or the whole stake in the corporation. क्लियर है. एक सिंपल सा फंडा है. देखो, प्राइवेटाइजेशन वर्ड सुना आपने, सुना होगा आई थिंक सबने. प्राइवेटाइजेशन मीन्स जितनी भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं आप उसे कन्वर्ट करके प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही होता है. बट उसी का ऑपोजिट वर्ड होता है नेशनलाइजेशन. मीन्स जितनी भी आपकी प्राइवेट सेक्टर्स हैं आप उन्हें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में. क्लियर. तो बैंक्स के साथ भी ये हो रहा था कि जब आप इनिशियल स्टेजेस पर थे ना, तो बैंक्स आपके प्राइवेट थे. ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा था जनरल पब्लिक को. जनरल पब्लिक अपनी मनी को सेफ नहीं समझती थी इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स. इसी रीजन से, मेन रीजन ही यही था कि इस रीजन से उन्होंने क्या किया, कुछ बैंक्स को नेशनलाइज किया, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में बनाया गया. क्लियर. आई थिंक आपको इतना एक ओवरव्यू मिल गया होगा. ठीक है, चलो. इन द ईयर 1949, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस, इंडियाज सेंट्रल बैंक आरबीआई बिकेम द फर्स्ट बैंक टू बी नेशनलाइज्ड. देखो, 1949 में सबसे पहली बार, मतलब जब आपके अर्ली स्टेजेस थी इंडिपेंडेंस की, ठीक है, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस. क्लियर. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट मूव सिंस द आरबीआई वुड सून बिकम द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर बैंकिंग इन इंडिया. देखो, अभी तक ना क्या था, जब तक आरबीआई नहीं आया था तब तक आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही एज अ सेंट्रल बैंक रोल प्ले कर रहा था. बट बहुत जल्दी इसकी नीड अराइज हुई है या फील हुई है नीड कि हमें क्या चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए. और बहुत जल्द आरबीआई को आप रेगुलेटरी बॉडी बनाने वाले थे. यही रीज़न था कि आपने क्या किया, सबसे पहले आरबीआई को नेशनलाइज किया. ठीक है. मोस्ट इंडियन बैंक्स एट दैट टाइम वर प्राइवेटली owned. Thus, the Indian government then recognized the need to bring them under some form of government control to be able to finance India's growing financial needs. उस टाइम पर देखो, हम बार बार कह चुके हैं कि उस टाइम पर क्या था, मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक्स प्राइवेट ऑन थे. ठीक है, बट गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हमें ज़रूरत है कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल लाने की. ठीक है, जिसके कारण हम एबल हो पाए जो इंडिया की ग्रोइंग फाइनेंशियल नीड्स हैं हम उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके. ठीक है, तो यही रीज़न था आपका एक कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई बैंक नेशनलाइज्ड. बैंक्स को नेशनलाइज क्यों करा गया. ठीक है, क्या ज़रूरत थी, क्या नीड थी, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले. The nationalization of bank was a significant move undertaken by the government for the development of the country. Firstly, it insists
public confidence in the banking system, encouraging the masses to save and invest. सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीजन ही यही था कि आप पब्लिक कॉन्फिडेंस को गेन कर पाएं इन द बैंकिंग सिस्टम, और आप उन्हें अनकरेज कर पाएं कि उन सभी लोगों को कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेव करें और उन्हें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें. It allowed for elimination of regional bias and promoted opening up of branches in the remote areas and thus strengthening the banking network. उन्होंने, ताकि देखो नेशनलाइजेशन आप करेंगे जिसके कारण हो क्या रहा था, हेल्प हो रही थी, आप रीजनल बायस को एलिमिनेट कर पा रहे थे, प्रमोट करते थे आप ओपनिंग अप ऑफ ब्रांचेस इन द रिमोट एरियाज, और आप अपने बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे थे. ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग ऑफ मोनोपोली और क्रेडिट कॉम्पिटिशन, नेशनलाइजेशन स्ट्रीमलाइंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस इन द कंट्री. आई होप अभी तक आपको, देखो हमने फेज 1 एंड फेज 2 पढ़ा है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड वी आर हैविंग फेज 3, दैट इज रिफॉर्मिंग स्टेज, and the time duration is 1991 to at present. This phase was introduced many more products and facilities in the banking sector in its reforms measure. देखो रिफॉर्मिंग स्टेज का मतलब क्या है कि कुछ आपको कमियां लग रही थी बैंकिंग सेक्टर में, तो आप उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ आप चेंजेस लेकर आए हैं. ठीक है, हो सकता है आप कुछ फैसिलिटीज़ को ऐड कर रहे हो, कुछ आप कम कर रहे हैं, बट आपने कुछ चेंजेस लाकर अपनी जो वर्किंग है, प्रोग्रेस है बैंकिंग सेक्टर की, उसे इम्प्रूव किया है. ठीक है, आई रिपीट, दिस फेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मेनी मोर प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटीज़ इन द बैंकिंग सेक्टर in its reforms measure. In the year 1991, under the chairmanship of M. Narasimham, a committee was set up by his name, which worked for the liberalization of banking practices. देखो एक कमेटी थी आपकी एम नरसिम्हम के नाम से, जिसके अंडर क्या हुआ था, एक कमेटी नाम बनाई गई थी, सेटअप की गई थी इसी नाम से, जिसका मेन काम क्या था कि जितनी भी बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं आप उन्हें लिबरलाइज कर पाएं. ठीक है, The country is flooded with banks and their ATM stations. हमारी कंट्री में उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो गई थी और बहुत सारे ATM स्टेशंस को ओपन किया गया था. Efforts are being put up to give a satisfactory services to the customers. मेन मोटिव क्या था कि आप सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री, मतलब सिर्फ सर्विसेज देना मोटिव नहीं था, आप उन्हें सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज दें. मेन ऑब्जेक्टिव आपका उस टाइम पे या मेन एफर्ट्स ये थे. क्लियर? नाउ phone banking and net banking is introduced. The entire system became more convenient and swift. Time is given more importance than the money. आप उस वक्त आपकी जो रिफॉर्मिंग स्टेज थी, उन्होंने क्या बोला कि टाइम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू द मनी. ठीक है, देखो ये था आपके कुछ स्टेजेस कि हमारी इंडिया में एवोल्यूशन कैसे हुआ था. फर्स्ट स्टेज थी आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसमें हमने कुछ डिस्कस किया कि कैसे कैसे कौन सा बैंक आया, किसको क्या रीनेम किया गया, कौन सा बैंक कब मर्ज हुआ है, इंडियन फर्स्ट बैंक कौन सा था, आरबीआई को कब इस्टेब्लिश किया गया. देन सेकेंड स्टेज थी आपकी नेशनलाइजेशन. ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें ये डिस्कस किया है कि नेशनलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया है कि कितने कौन से बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. जैसे देखो इसमें किया ना 1969 में 14, 1980 में 6, तो कब कौन से बैंक को कमर्शियलाइज नेशनलाइज किया गया है वो डिस्कस किया है. एंड देन लास्ट स्टेज थी आपकी रिफॉर्मिंग स्टेज. रिफॉर्मिंग स्टेज में क्या बताया गया है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूड किया गया है, बैंकिंग प्रैक्टिसेस को लिबरलाइज करा गया है. ठीक है, और बहुत सारे बैंक्स आपने ओपन करे हैं रिमोट एरियाज़ में, या आप कह सकते हैं बहुत सारी ब्रांचेस ओपन करी हैं आपने रिमोट एरियाज़ में, और एटीएम स्टेशंस ओपन करे हैं. सेकेंड थिंग, आप एफर्ट्स लगाएंगे कि आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ. ठीक है, कुछ फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम था ना वो बहुत ही कन्वीनियंट एंड स्विफ्ट था. ठीक है, I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. If there is any doubt or you want video on some specific topic or subject, then do let me know in the comment section.
Thanks and have a wonderful day.